तो ये क्वेश्चन करते हैं, a telephonic communication service is working at carrier frequency of 10 gigahertz. Only 10% of it is utilized for transmission. How many telephonic channels can be transmitted simultaneously? ठीक है, if each channel requires a bandwidth of 5 kilohertz. अच्छा, इस जैसे ये क्वेश्चन है, उसकी जो वर्डिंग है ना, उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, क्योंकि जैसे आप देखें, मैं एक बार एक स्पेक्ट्रम रेंज बनाता हूँ जरा। तो हमने जैसे क्या देखा था कि जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज होता है, उसमें से अलग अलग स्लॉट्स जो हैं अलग अलग तरह की सर्विसेज को अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे क्योंकि गीगाहर्ट्ज की बात हो रही है, तो अपन गीगाहर्ट्ज से शुरू करते हैं। सपोज 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के, और ये वाला है सपोज 50 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज। तो इस स्पेक्ट्रम रेंज को यदि हमको यूज करना है किस चीज के लिए, सिग्नल कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे 1 से 10 गीगाहर्ट्ज सपोज हमने दे दिया किनको, टीवी चैनल्स को दे दिया। तो इसमें इस वाले रेंज में टीवी चैनल्स ऑपरेट होंगे। ठीक है, और अभी आते हैं ऑपरेट होने का मतलब क्या निकला है ना, अपन पहले भी हालांकि डिस्कस कर चुके हैं उसको। फिर दूसरा हो गया सपोज 10 गीगाहर्ट्ज, 10 से 20 वाला जो पोर्शन है, ये जो दे रखा है मेरे ख्याल से मीन यही कर रहा है। 10 से 20 वाला जो पोर्शन है वो हमने दे दिया टेलीकॉम सर्विस को। टेलीकॉम सर्विस मतलब हमने दे दिया जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं उनको दे दिया ऑपरेट करने के लिए। और 20 से 50 सपोज हमने वेदर सर्विस को दे दिया। ठीक है, कुछ भी जस्ट ऐसे ही मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है इसको टेलीकॉम सर्विस को देने का मतलब क्या निकला, इसका यदि एनलार्ज व्यू मैं नीचे एक बना लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे इसी का एनलार्ज व्यू बना दिया है ना, ये 10 गीगाहर्ट्ज और ये जो है ये सपोज 20 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, और बड़ा बनाना चाहिए था पर अपने पास जगह नहीं है। तो अपन ने क्या देखा था, जैसे टेलीफोन सर्विस या कोई भी सर्विस को हम यदि ट्रांसमिट करते हैं, तो सपोज जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो उसमें क्या देखा था हमने कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी FC, और उसके दोनों तरफ है ना 2 फ्रीक्वेंसीज होंगी, और इन 2 फ्रीक्वेंसीज को अपन क्या बोलते थे, FC प्लस FM और FC माइनस FM। और ये जो पोर्शन था इसको बोलते थे इतनी बैंडविड्थ हमको चाहिए ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, सपोज ये पूरा जो स्पेक्ट्रम रेंज है इसको हमको यूज करना है टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि इसमें इसी में से ढेर सारी कैरियर फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, कितना जगह छोड़ेंगे अपन, ये बैंडविड्थ की जगह छोड़ करके हम ढेर सारी कैरियर फ्रीक्वेंसीज को यूज करेंगे इस स्पेक्ट्रम में, है ना। और बैंडविड्थ को जगह इसलिए छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो एक सिग्नल और जो बगल वाला जो कम्युनिकेशन सिग्नल है ना, उसमें फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब बेसिकली ये निकला कि हमने ये बैंडविड्थ छोड़ दी, अलग अलग मार्क कर दिए हमने ये बैंडविड्थ। और टेलीफोन सर्विस के केस में हमको तो क्या ऑडियो सिग्नल केवल ट्रांसमिट करना, और ऑडियो सिग्नल की तो बैंडविड्थ वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। तो इसमें दिया हुआ ये जैसे 5 किलोहर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली यही रेंज रहता है। तो ये 5 किलोहर्ट्ज रेंज हो गया। ठीक है, तो एक 5 किलोहर्ट्ज रेंज में एक टेलीफोन कम्युनिकेशन आ जाएगा, एक फोन कॉल आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, और इस तरह से हमने डिवाइड कर दी। तो अब इसमें जो है जैसे ये 10 गीगाहर्ट्ज है, इसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये 20 गीगाहर्ट्ज या 10 गीगाहर्ट्ज नहीं है। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो मैं ये एरोज बना रहा हूं ये कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, और इसी के दोनों तरफ 2 अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं, जो होगा मतलब इसी बैंडविड्थ में होगा। तो ये बेसिकली है ना, ये पहली टेलीफोन कॉल, ये फर्स्ट टेलीफोन कॉल है ना, ये सेकंड टेलीफोन कॉल, ये थर्ड टेलीफोन कॉल। तो इसमें ये जो मैं कह रहा था ना कि लैंग्वेज में थोड़ी एम्बिग्विटी है,
तो ये हम नहीं बोल सकते हैं टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विस वर्किंग विद अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। जब कैरियर फ्रीक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज हो जाएगी तब तो कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब ये बोल रहा है। यदि ये हो गया तो वो तो एक ही टेलीफोन कॉल को कैरी करेगी ना। तो इसमें एक्चुअली और एक्यूरेटली उसको मतलब इस तरह से बोलना चाहिए था कि भाई जैसे टेलीकॉम सर्विस को 10 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, ये बैंडविड्थ होती थी। जब हम अलॉट करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं, जैसे है ना अलॉट मतलब हम क्या, जैसे गवर्नमेंट अलॉट करती है तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि इतनी इतनी कैरियर फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, वो तो एक ही फ्रीक्वेंसी हुई ना। जैसे ये तो स्पेसिफिकली एक ही फ्रीक्वेंसी हुई है ना। अलॉटमेंट जब होता है तो होता है कि ये बैंडविड्थ आपको दे दी, और बैंडविड्थ में जो स्पेक्ट्रम रेंज की शुरू वाली फ्रीक्वेंसी और बाद वाली फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई होती है ना। वो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होगा कि भाई आपको हमने 34 गीगाहर्ट्ज से हमने 44 गीगाहर्ट्ज जो है वो हमने एक्स कंपनी को दे दिया टेलीफोन सर्विस के लिए, कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और इसमें तो ढेर सारी कैरियर फ्रीक्वेंसीज निकल जाएंगी। तो वो ये नहीं बोलते हैं कि हमने आपको 10 गीगाहर्ट्ज की कैरियर फ्रीक्वेंसी दे दी, वो तो एक ही होगी ना, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा है ना इसमें इशू है। करेक्ट ये होना चाहिए था इसमें, जैसे है ना बोलते कि भाई बैंडविड्थ हमने दे दी 10 गीगाहर्ट्ज की, जिसमें से अभी जो है किसी भी कारण से 10% ही यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि पूरी बैंडविड्थ 10 गीगाहर्ट्ज दे दी थी, इसमें से अभी जो है इसका 10% है ना। तो 10 गीगाहर्ट्ज का 10% कितना हो गया, 10 गीगाहर्ट्ज का 10% 1 गीगाहर्ट्ज जो है वो यूज हो रहा है टेलीफोन सर्विस के लिए, ठीक है। तो अब अपन निकाल लेते हैं आंसर। ये तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ना। अब अपन निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि 10% अवेलेबल है, तो हम ये मान के चल रहे हैं 10% ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ जो है वो अवेलेबल है टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए। और एक टेलीफोन कॉल, ये यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, कितना 5 किलोहर्ट्ज लेती है, तो कितनी टेलीफोन कॉल्स हो जाएंगी। ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेलीफोनिक चैनल्स। तो बेसिकली मतलब कितनी टेलीफोनिक कॉल्स साइमल्टेनियसली हो जाएंगी, है ना। एक साथ यदि लोग बात करें तो कितने लोग एक साथ बात कर सकते हैं, एक के बाद एक तो कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। बट एक साथ जो है वो कितने लोग बात कर सकेंगे, है ना। तो 1 गीगाहर्ट्ज हमको अवेलेबल है, तो 10⁹ अपॉन 5 इंटू 10⁻3 बैंडविड्थ से डिवाइड कर दिया। ये जो येलो वाला जो पोर्शन है बैंडविड्थ, उससे डिवाइड कर दिया बेसिकली, ठीक है। इस वाले में तो मैंने 10 से 20 बनाया हुआ था, बट इसमें से केवल इतना पोर्शन अवेलेबल है अपने पास में, है ना। ये 10% अवेलेबल है, तो इसमें कितने टेलीफोन कॉल आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 इंटू 10⁻5 आ जाता है। तो इतनी टेलीफोन कॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट करेक्ट है।